हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 में। इसके पहले हमने लेक्चर में बात किया था कि सेल जंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, चाहे वो तुम्हारा टाइट जंक्शन हो, चाहे एंकरिंग जंक्शन हो, या चाहे कम्युनिकेटिंग जंक्शन हो। एंकरिंग जंक्शन के बारे में हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें भी टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे एड्रीन्स हो गया, डेस्मोसोम हो गया, हेमीडेस्मोसोम हो गया। और उसके बाद हमने आपको बताया था उसमें कम्युनिकेटिंग जंक्शन में जो एनिमल सेल के लिए होता है उसमें गैप जंक्शन पाया जाता है, और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। आइए इसमें बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद बताएंगे प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में। उसके बाद बताएंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। ये इतना सब कुछ बताने के बाद आपका क्या होगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट कर देंगे। आइए जानते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। इसके पहले जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, किसी भी सेल में, जैसे कोई क्या है, ये सेल है, इसमें जो मेम्ब्रेन, देखो इसमें क्या है, ये कोई सेल है, इसके साइटोप्लाज्म, जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसमें जो भी क्या होता है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लेकिन जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होते हैं कि ऐसे देखो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो भी किसका पाया जाता है, लिपिड का। और क्या करता है, एक रहता है कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करते हैं, वो काम करते हैं, जैसे एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंडोमेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं। एंडोमिस क्या होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन में क्या होता है, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि लिपिड का बना होता है। देखो इसका मीनिंग्स क्या होता है, ऑर्गेनेल्स मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज द कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसमें एग्जांपल में देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तुम्हारा आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, वैक्यूल आएगा। इसमें तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पराक्सीसोम ये सब नहीं आएंगे, क्योंकि क्या करते हैं, वो अपना अलग फंक्शन करते हैं, वो अपना अलग फंक्शन करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। जैसे तुम्हारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो तुम्हारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे क्या करता है, वो बाहर निकलता है। फिर गोल्गी बॉडी के थ्रू क्या करता है, उसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। फिर लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या करते हैं, बाहर निकाल देता है। ये सब क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल देखो साइटोप्लाज्म में जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आइए हम जानते हैं किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आपके देखो बीएससी के टॉपिक में आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है और गोल्गी बॉडी को पढ़ना है। इस सबको बता देंगे, छोटे छोटे उसमें बता देंगे कि ये सब होता क्या है। चाहे आइए हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इसको किसके थ्रू देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, देखो दिस वाज डिस्कवर बाय के.आर. पोर्टर। किसने खोज की थी, के.आर. पोर्टर ने 1948 में। किसमें की थी, 1948 में के.आर. पोर्टर ने इसकी क्या की थी, डिस्कवर की थी। और उसका नाम क्या दिया था, रेटिकुलम। फर्स्ट नेम कितने दिया था, रेटिकुलम के.आर. पोर्टर ने दिया था। उसके बाद जानते हैं क्या कि इट इज मेम्ब्रेन सिस्टम इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। एंड दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड फार्म नेटवर्क। ये क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए जैसे ये सब क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और फार्म नेटवर्क है, यानी नेटवर्क क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दिस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट। ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, टू कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तुम्हारा होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और तुम्हारा दूसरा का होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो होता है, देखो जो इसके अंदर का स्पेस है, जो इसके अंदर का स्पेस है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, यानी कि ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और इसके जो बाहर के स्पेस है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। देखो ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ, दो प्रकार, देखो टाइप्स ऑफ ईआर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एसईआर होते हैं और आरईआर होते हैं। आरईआर को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और एसईआर को क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इसको बोलते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोलते हैं। देखो जिस पे क्या होता है राइबोसोम लगे होते हैं, देखो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा राइबोसोम लगा होता है उसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, जिसमें तुम्हारा क्या होता है राइबोसोम नहीं लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इतना सब कुछ समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा होता है जिनके पास क्या होता है मेम्ब्रेन होते हैं, और भी मेम्ब्रेन किसका होता है, लिपिड का होता है। और ये क्या करते हैं, एक इज द कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या क्या करते हैं, काम करते हैं। तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गाल्गी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, वेट्रियोल आएगा, या उसमें ये भी आ सकता है क्या बोलते हैं राइबोसोम भी आ सकता है, लेकिन राइबोसोम में क्या होता है मेम्ब्रेन सिंगल ही मेम्ब्रेन का होता है। उसके बाद तुम्हारा देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका किसने डिस्कवर किया था, के आर पोर्टर ने 1948 में इसका क्या था डिस्कवर किया था और रेटिकुलम नाम दिया था। उसके बाद ये भी क्या होता है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसकी मतलब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। उसके बाद क्या नेटवर्क यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भी फार्म नेटवर्क का निर्माण करता है, नेटवर्क का निर्माण करता है। एंड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्म को क्या करता है दो कंपार्टमेंट में क्या करता है डिवाइड करता है। एक तुम्हारा होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक दूसरा का होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। टाइप्स में दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, RER होते हैं और SCR होते हैं। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं RER और SCR के बारे में। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। कि टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। कौन कौन सा, देखो एक RER पाया जाता है, एक और कौन सा पाया जाता है, SCR पाया जाता है। RER को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और SCR को क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोलते हैं, इसको क्योंकि इसमें क्या होता है राइबोसोम अटैच होता है। क्या होता है राइबोसोम अटैच होने के कारण ये कैसा दिखने लगता है, खुरदरा जैसे दिखने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है राइबोसोम अटैच नहीं होता है, इसलिए क्या है देखो एकदम स्मूथली दिख रहा है। और इसमें क्या है देखो यहाँ पे जितने साइड में क्या दिख रहा है राइबोसोम अटैच है, जो बिंदु बिंदु से दिए गए हैं सब क्या दर्शाया गया है राइबोसोम है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं राइबोसोम, जो बिंदु बिंदु से दिखा गया इसको क्या बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। और इसको देखो इसमें क्या है राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम अटैच है इसलिए इसको क्या बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है डिराइव कहाँ से हुआ है, न्यूक्लियर इन्वोल्यूट से। जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियर इन्वोल्यूट है इससे क्या डिराइव हुआ है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो तुम्हारा क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे डिराइव हुआ है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे क्या हुआ है ये डिराइव यानी उत्पन्न उससे किससे हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारा क्या उत्पन्न हुआ है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये क्या करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, यानी कि RER क्या करता है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है इन्वॉल्व होता है RER। और जो SCR तुम्हारा होता है वो किसकी सिंथेसिस में, लिपिड के क्या करता है, लिपिड के सिंथेसिस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देखो तुम्हारा सेल, देखो सेल विच प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन हार्मोन्स हैव मोर RER। देखो सबसे देखो जो भी सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं या फिर क्या करते हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारा क्या होते हैं सबसे ज़्यादा क्या होते हैं RER होते हैं। और उसके बाद जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो हार्मोन्स को यानी कि हार्मोन्स को रिलीज करता है वो क्या होते हैं तुम्हारे SCR होते हैं। देखो सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन की सिक्रेशन में क्या करता है मदद करता है। ये देखो ये क्या होता है इन्वॉल्व होता है तो किसमें लिपिड सिंथेसिस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इसमें क्या है स्टेरॉइड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, उसके बाद एस्ट्रोजन हो गया, ये क्या करता है इन सब के यानी कि हार्मोन्स के रिलीजिंग में क्या करता है हेल्प करता है। और फास्फोलिपिड सिंथेसिस, और फास्फोलिपिड के सिंथेसिस में क्या करता है मदद करता है। क्योंकि लिपिड देखो कोई भी मेम्ब्रेन मालिक्यूल यानी कोई भी जाते तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या फिर कोई भी मेम्ब्रेन हो वो किसका बना होता है लिपिड का बना होता है, इसलिए वो क्या करता है देखो
लिपिड यानी कि लिपिड फास्फोलिपिड के क्या करता है बनाने में क्या करता है मदद करता है। देखो इन मसल सेल्स एससीआर क्या होता है, इन मसल सेल्स में क्या होता है एससीआर जो होता है स्टोर करता है किसका कैल्शियम का। मसल सेल में कैल्शियम की स्टोर कौन करता है एससीआर करता है, एससीआर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, इतना नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला टॉपिक समझेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। सिंपली वे में गोल्गी बॉडी के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में, फिर एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में कि गोल्गी बॉडी होता क्या है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। क्या होता है गोल्गी बॉडी? गोल्गी बॉडी क्या होता है? दिस वर डिस्कवर बाय कैमेलो गोल्जी। इसकी डिस्कवर किसने की थी? कैमेलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा गोल्गी बॉडी। दिस वर डिस्कवर बाय कैमेलो गोल्जी इन 1898 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ही ऑब्जर्व फ्लैट रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, ही ऑब्जर्व फ्लैट रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर विच गिव नेम गोल्गी बॉडी। इट इज ए डेंस स्टैंड, ये क्या होता है डेंस होता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का होता है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? एक सिस्टर्नी पाया जाता है और क्या पाया जाता है वेसिकल। देखिए ये क्या है गोल्गी बॉडी क्या है स्ट्रक्चर है, गोल्गी अपैरेटस क्या है एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं स्टर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टर्नी बोलते हैं। और ये जो क्या है देखो जो इससे निकला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर से निकला हुआ है उसको क्या बोलते हैं वेसाइकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेसाइकल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं। देखो जो एक सिस्टर्नी का साइज होता है वो लगभग कितना होता है 0.5 टू लेकर 1.0 माइक्रोमीटर साइज होता है। एक सिस्टर्नी का जो साइज होता है इसका विड्थ होता है जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद जो गोल्गी बॉडी होता है उसमें जो नंबर ऑफ क्या होते हैं नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो होते हैं क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। नंबर ऑफ सिस्टर्नी क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। और वो जो क्या होता है जो प्लांट बॉडी होता है यानी कि जो प्लांट का गोल्गी बॉडी होता है वो सिंगल ही होता है, यानी कि क्या होता है सिंगल सिस्टर्नी का बना होता है। किसका बना होता है सिंगल सिस्टर्नी, सिंगल सिस्टर्नी का बना होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम। इस मतलब जो प्लांट में गोल्गी बॉडी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले गोल्गी बॉडी क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। अब इसका रोल आइए समझते हैं कि गोल्गी बॉडी का हमारे शरीर में क्या रोल है। ये क्या करता है मॉडिफाई करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है, लिपिड को किस में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है हेल्प करता है सॉर्टिंग ऑफ वेसाइकल, वेसाइकल के सॉर्टिंग में क्या करता है हेल्प करता है, चाहे तुम्हारा वो एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट हो या फिर इंट्रा सेलुलर, या फिर वेसाइकल को या तो बाहर निकालना हो या फिर अंदर करना हो। ये इसमें क्या करता है तुम्हारा क्या करता है ये गोल्गी ऑपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी क्या करता है तुम्हारा मदद करता है। ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम को, ये क्या करता है लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है और फिर डिराइव करता है मतलब लाइसोसोम को प्रोड्यूस करता है। या आपने देखो और इसका चौथा क्या काम है कि एक्रोसोम डिराइव फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। जो एक्रोसोम होता है एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है गुरुसूत्र पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जो गुरुसूत्र होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको और एक्रोसोम को क्या इसका ये क्या बोलते हैं जी इसको अच्छा स्पर्म बोलते हैं। हाँ जो स्पर्म में इस तरह से पाया जाता है। देखो ये क्या है तुम्हारा एक्रोसोम है, क्या है एक्रोसोम है। इसमें क्या पाए जाते हैं डिराइव कहाँ से होता है एक्रोसोम कहाँ से डिराइव होता है गोल्गी बॉडी से। कहाँ से डिराइव होता है गोल्गी बॉडी से डिराइव होता है। और इसमें क्या पाया जाता है ये मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और क्या करता है इसलिए इसको क्या मिलती रहती है ऊर्जा मिलती रहती है और क्या करता है बहुत तेजी से भागता मूव करता रहता है। और ये क्या करता है प्रोड्यूस करता है किसको प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम को। देखो जो ये न्यूक्लियस है ये क्या है न्यूक्लियस, 1 सेकेंड ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से क्या डिराइव हुआ है एंडोप्लाज्म आर क्या हुआ है
डिराइव हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव हुआ है। इससे जो भी वेसाइकल निकलते हैं वो या फिर उसको क्या करते हैं, जो गाल्गी बॉडी अपरेटस होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोड्यूस करता है किसको, लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम क्या करता है, वेसिकल का फॉर्मेशन, उसका वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो वैक्यूल क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है, वो मतलब जो भी मटेरियल होते हैं जिसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे वैक्यूल होते हैं। अब गोल्गी बॉडी के बारे में इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए फिर हम जान लेते हैं किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में जानते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है, ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में हम ऐसे ओरली बता दे रहे हैं क्योंकि उसको लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके सिलेबस में यही दो काफ़ी है, उसको हम ओरली बता दे रहे हैं। लाइसोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। क्या होता है, डिफरेंट टाइप का। लाइसोसोम क्या होता है, डिफरेंट टाइप का, चाहे तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम हो चाहे तुम्हारा सेकेंडरी लाइसोसोम है। उसके बाद रेसिडुअल बॉडी होता है, ऑटोफैगी होता है। ऑटोफैगी में क्या करता है, जो लाइसोसोम होता है क्या करता है, किसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करता है, जो पुराना माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको खाकर क्या करता है, नया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और इतना ही क्या है, प्राइमरी देखो, प्राइमरी इसमें होता है लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, उसके बाद रेसिडुअल बॉडी होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, ऑटोफैगी होता है। और उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, वैक्यूल आता है। वैक्यूल भी क्या होता है तुम्हारा, वैक्यूल भी तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है, उसमें जो भी मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी जिसको हम बाहर निकालने वाले हैं, तो ये क्या करता है, वैक्यूल में क्या होता है, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद क्या करता है, सेल से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये किसका काम होता है, वैक्यूल का काम होता है। ये किसका काम होता है, वैक्यूल का काम होता है। अब वैक्यूल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 2-3 प्रकार के वैक्यूल भी होते हैं। जैसे तुम्हारा सब वैक्यूल हो गया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, ये सब क्या है, इन सब का काम अलग अलग है। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही काफ़ी है, इतना ही मेंशन है, इसलिए इतना ही आप लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में, जो कि क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, बार बार बीएससी की एग्जाम में क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, दो मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे प्रोटीन टारगेटिंग और प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में, क्योंकि लेक्चर ढेर बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का भला हो। क्योंकि इसमें जो बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर की चाहे जितने भी यूनिट हो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस पढ़ाया जाएगा। और या फिर बीएससी जो भी सभी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, उसको अच्छे, या चाहे फिजिक्स हो, उसको क्या करेगा, अच्छे से कवर किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।